हाँ तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग यूक्रेन वर्सेस रशिया का जो विवाद चल रहा है, जो वार चल रहा है, उसके बारे में भारत का रुख क्या रहेगा, उसकी बड़ी साझे क्या सच में यूक्रेन रशिया का हिस्सा है। आसान भाषा में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे जो यूक्रेन आप तीर का निशान देख रहे हैं पूरा बताएंगे यहाँ पे यूक्रेन के बारे में, रशिया के बारे में, मामला क्या है और क्यों इसमें यूक्रेन के पीछे पड़ा है रशिया, और रशिया बार बार क्यों नहीं इसको सरेंडर कर रहा है, पूरा अपडेट आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले तो आपको यूक्रेन को हम पूरा फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिखा दें। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा ये यूक्रेन का हिस्सा है, ये पूरा यूक्रेन है और ये रशिया। चलिए एक दूसरे वाले बड़े वाले फिगर में दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका ये रशिया है, ये रूस है, पूरा ये इलाका इसका, ये पूरा इलाका इतना बड़ा रूस है। यहाँ पे मास्को है, यहाँ पे देखिए मास्को, और ये यूक्रेन है। ये आपका देख रहे हैं ये पे यूक्रेन है। अब इसके इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके। अब यहाँ से अब आप जूम करके इधर आपको दिखा दे रहे हैं जो बाकी जो नाटो, आपने जो नाटो सुन रहे हैं, नाटो देश जो आपने सुना है उसके बारे में बताएंगे। तो जो कि ये आप माल्डोवा और चिस्नाउ, ये आपका ये अदर इधर है आपका ये। लेकिन ये जो यूक्रेन, ये कीव की राजधानी, जो इस समय जो रूस मास्को से होते हुए यहाँ के सैनिक पूरा आ गए, कीव पर कब्जा कर लिए हैं, यही है वो कीव। ठीक, इसके बाद तो ये अब भारत से इसकी दूरी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये यूक्रेन है और यहाँ पे देखिए ये आपका भारत है। ये देखिए ये आपका भारत, तो यहाँ से आपका ये देखिए भारत है ये, और यहाँ से ये यूक्रेन है। इनमें इतना डिस्टेंस है, ये आपका इतना दूर है। इसके बीच में पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे जॉर्जिया, ये तुर्की है, ये सब इराक है, सीरिया, ये सब पूरा देश तब जा कर के आपका भारत है। और ये जो रशिया है, कजाकिस्तान, चीन के ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया और इसके कजाकिस्तान, तब जा कर के रशिया, यहाँ पे रशिया है। ठीक, इसके बाद अब इन दोनों में से अब अगला वाला जो अपडेट आपको बताएंगे। देखिए इसके बाद यहाँ पे दिखा दे यूक्रेन, जो यूक्रेन का ये देखिए आप पहले तो फ्लैग है, ये अबाउट ऑफ यूक्रेन का ये फ्लैग है। राजधानी आपका क्यू, और वर्ग किलोमीटर में अगर देखा जाए क्षेत्रफल तो 603,700 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वहीं पे मिलियन में 45.4 मुद्रा ह्यूना कार्बोवानेट ये है, ये यूक्रेन का है। रशिया का भी आप, रूस का भी देखिए, राजधानी मास्को जो आपको बताया था, जो मास्को, ये देखिए आपका मास्को, यहाँ से ये दूरी है मास्को की राजधानी, और इसकी राजधानी देखिए ये इतना ही दूरी है ये। ठीक, तो ये मास्को आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए मास्को, और इसका क्षेत्रफल जो है आपको यहाँ पे देखिए 17,75,400 ये वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या और क्षेत्रफल है, और 142.8 मिलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जमीन में, मतलब क्षेत्रफल में भी आगे है रूस, और यहाँ पे जनसंख्या में भी आगे। यहाँ मुद्रा रूबल है। तो ये जो मैटर इन दोनों में हुआ है, नाटो एक देश है, ध्यान, नाटो एक संस्था है। ठीक, नाटो 30 देशों का समूह है नाटो। ठीक, और वो उसमें ये सब देख रहे हैं आपको, यहाँ पे कनाडा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मास्को, ये सब जो दिख रहा है, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब देश, और यहीं पे आपका लंदन, जर्मनी और लंदन, यहाँ पे देख सकते हैं इधर आपका जर्मनी और लंदन है। तो इसमें इन्हीं देशों का जो समूह है, उन्हीं में से सदस्य लेना चाह रहा है आपका ये। ठीक, यूक्रेन। देखिए आखिरकार रूस ने, अमेरिका, ये सब पूरे देश, पूरा ये बार बार उसी में से ये नाटो का सदस्यता लेना चाह रहा है यूक्रेन, और ये रूस उसको मना कर रहा है बार बार कि उसकी सदस्यता मत लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसलिए कि अब जान रहा है कि ये जो देखिए आपका यहाँ पे जो यूक्रेन है, तो यूक्रेन के यहाँ पे गैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी का बहुत बड़ा कई प्लांट है यहाँ पे। अब ये डायरेक्ट ये डायरेक्ट इधर सेल करता है, डायरेक्ट जाता है
यूरोप के जो देश हैं उन्हें जाता है ये, और ये चाह रहा है, रसिया रूस चाह रहा है कि ये कब्जा करके अपने पास, ये इसका कंट्रोल इधर रहे, यही मैटर है। और ये नाटो, जो नाटो देश, नाटो एक संस्था है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें नहीं इसको इन्वॉल्व, सदस्यता नहीं देने चाह रहा है, यही मैटर है। और ये तब इसके बाद नहीं बात मान रहा था, इसीलिए वहाँ पे इस समय युद्ध चल रहा है जो आप देख रहे हैं न्यूज वगैरह में। अगला देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं, नाटो के सदस्य हैं। अब नाटो क्या है इसके बारे में देखिए। नाटो हाल ही में यूक्रेन नाटो के करीब वो दोस्ती संगठन किया, यूक्रेन के नाटो सचिव 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस की नागवार गुजरने लगी, यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस की, मतलब इससे नफरत ये होने लगी इसके बाद। तो इससे पहले ध्यान दीजिए, इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, मतलब इसी का पार्ट है, ध्यान दीजिए, सोवियत संघ के अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने व शांति कायम कराने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में, दोनों, बेलारूस आपको बताया ना ऊपर है यूक्रेन के ऊपर, मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया, ठीक, ये कराया था। उसके बाद कराने के बाद हाल ही में यूक्रेन ने नाटो के करीब, ये तो आपको बता दें, लेकिन जो स्टार्टिंग में यूक्रेन की सीमा, यूक्रेन क्या है इसके बारे में आपको बता दें। यूक्रेन की जो सीमा है, ध्यान दीजिए, यूक्रेन की सीमा में यूरोप और पूर्व में रूस में से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था, मतलब ये रूस का ही था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, और यूक्रेन के तत्कालीन, जब उस समय शुरू हुआ था, राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच थे, और कीव में विरोध शुरू हुआ जबकि उन्हें रूस का समर्थन था, ठीक। यानुकोविच में अमेरिकी ब्रिटेन समर्थन प्रदर्शनकारियों ने विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा दक्षिण यूक्रेन में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां पे अलगाववादियों को समर्थन दिया गया। इन अलगाववादियों से पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। 2014 के बाद रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। तो यही लेकर के हमेशा इनके बीच युद्ध है। मेन वही जड़ है कि नाटो की सदस्यता न लें, क्योंकि ये यूक्रेन का रूस का ही संघ, मतलब पार्ट है ये, इसीलिए यूक्रेन पर ये चाह रहा है रूस कि वो उससे जा करके न मिले। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, ऐसे ही हर एक पॉइंट के बारे में डीपली आपको बताएंगे। और भी कुछ जानकार चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।